नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं जो है मनुष्य को कभी कभी सीख भी दे जाती हैं और उस सीख के कारण मनुष्य जो है अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेता है। मैं बहुत सारे लोगों से मेरा परस्पर संवाद होता है। परस्पर संवाद कैसे? जब जैसे यहाँ मैं रहता हूँ तो यहाँ कोई अगर मिल गया, इधर उधर मैं घूमता हूँ तो या जाता हूँ किसी कार्य से, तो कोई व्यक्ति जो है संवाद करता है और वो संवाद उसका जो है ऐसा होता है कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मनुष्य जो है किस मार्ग पर है। तो उसी को देख करके मैं जो है एक आज मेरे मस्तिष्क में एक मैं पहले अध्ययन किया था कि गीता में एक स्थान पर आता है, सांख्य समम जानम नास्ति योग समम बलम नास्ति। इस संसार के अंदर यदि कोई मनुष्य जानवान होना चाहता है तो सांख्य से बढ़ कर के कोई जान नहीं है। योग समम बलम नास्ति, और यदि कोई व्यक्ति बलवान होना चाहता है तो योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी बल की अपनी अपनी परिभाषा होती है, जिनका बल का अपनी अपना जो है वो मानते हैं कि ये ही सबसे अधिक शक्ति है। तो इसी विषय को हम आज आगे बढ़ाते हुए आपसे हम जो है वार्ता करेंगे कि जो चित्त है मनुष्य का, अंतःकरण चतुष्ट है, जो हमारा अंतःकरण होता है उसके चार जो है साधन होते हैं, जो आत्मा के साधन होते हैं या बुद्धि के साधन कह सकते हैं, आत्मा के साधन होते हैं। अर्थात उन साधनों के द्वारा जो है जो वार्ता है वो उन आत्मा तक पहुंचती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार से जो है उत्पत्ति होती है शरीर की, जो मन है उसकी, और उससे जो है इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों की उत्पत्ति से आगे इस प्रकार से क्रम चलता है। तो बुद्धि अहंकार से, जैसे अहंकार महत की उत्पत्ति होती है और महत से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, महत की बुद्धि उत्पत्ति होती है अहंकार से। तो इस प्रकार से ये जो है सब साधन है, अंतःकरण चतुष्ट चार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यदि हम इन साधनों को, जैसे मान लो मैं किसी खेत में कार्य कर रहा हूँ और मेरे पास में साधन है कोई भी, जैसे हम जो है फावड़ा रखते हैं, यदि वो है तो उसको अच्छी प्रकार से दरांती रखते हैं, यदि वह अच्छी प्रकार की नहीं होगी तो हम उससे अधिक कोई कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यदि हमें इनको अच्छी प्रकार से स्वस्थ करना है तो कैसे करेंगे, और फिर इनके जो कार्य हैं यदि स्वस्थ करना है तो ये वास्तव में क्या स्वस्थ करने योग्य हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अदभि गात्राणि शुद्ध्यति। जो गात्राणि कहते हैं शरीर को, शरीर की शुद्धि जो है वह जल से होती है। मन सत्येन शुद्धति, और जो मन है उसकी जो शुद्धि होती है वह जल से होती है। मन की शुद्धि जो है वो सत्य से होती है, जल से होती है। शरीर की शुद्धि
आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। आत्मा बुद्धि विद्या तपोभ्याम, विद्या की जो शुद्धि होती है वह तप से होती है, और आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, आत्मा और बुद्धि की जो शुद्धि होती है वह ज्ञान से होती है। तो देखिए, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, विद्या की शुद्धि, विद्या से बुद्धि की शुद्धि, और बुद्धि से जो है आत्मा, जो कि वैसे तो शुद्ध स्वरूप है, किंतु यह आत्मा जो है उसका एक ये स्वभाव है कि वह शरीर के साथ में ही कार्य करता है। यदि हमारे शरीर की कोई शुद्धि नहीं होती है तो आत्मा भी जो है उसी प्रकार से कार्य करता है। तो फिर आता है चित्त। चित्त की 5 भूमियाँ होती हैं। उसमें जो है जो चित्त की 5 भूमियाँ होती हैं वह कैसी है आपको बताते हैं। चित्त की सहज या स्वाभाविक अवस्था, अर्थात वे होती ही होती हैं। आप कहें कि नहीं होती है तो उससे कोई अंतर नहीं होगा, होंगी। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 जो है भूमि होती हैं। कैसे? इनमें जो चित्त स्वभावतः अत्यंत अस्थिर है, अर्थात अस्थिर जो चित्त है, जिस चित्त में अतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता होती है उतनी नहीं है। देखिए, जब चित्त की स्थिरता होती है तो क्या होता है। मैं जब पढ़ता था तो जो अध्यापक थे वो ये कहते थे कि अपनी बुद्धि को पुस्तकों में लगाओ और स्थिरतापूर्वक लगाओ। यदि स्थिरतापूर्वक नहीं लगाओगे तो ऐसा होगा कि आपको बाह्य जितनी भी गतिविधि है वो सब सुनाई देंगी, और यदि आप जो है इसको लगाओगे तो बाह्य गतिविधि का आपको कोई आकलन नहीं होगा या उसका कोई आभास नहीं होगा। तो जो है जो अत्यंत स्थिर होता है चित्त, उसमें बाह्य, उसमें सब कुछ पता रहता है। कैसे? जैसे गुरु द्रोणाचार्य जब पांडवों से ये पूछते हैं कि बताओ तुम्हें आँख दिख रही है या कुछ और दिख रहे हैं, तो सभी पांडव ये बताते हैं कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। केवल अर्जुन ही एक ये बताता है कि मुझे केवल आँख दिखाई दे रही है उस लक्ष्य की। तो जब तक लक्ष्य की आँख का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं होता है तब तक वह अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये अंतःकरण चतुष्टय को हमें स्वच्छ करना, शुद्ध करना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक हमारा पग है, और इस पग को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसमें जो है चित्त है। जैसे कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, तो योग से चित्त की वृत्ति का निरोध होता है। तो जो चित्त की वृत्ति होती है, वृत्ति कैसी होती है? जो हमें क्षिप्त बनाती है, चित्त को विक्षिप्त बनाती है, मूढ़ बनाती है, उसके बाद में निरुद्ध बनाती है, और जो है एकाग्र बनाती है। ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। 5 प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं, जो वृत्ति जो है हमें अस्थिर करती है वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो हमें जो है कभी स्थिर और कभी अस्थिर रखती है वो भी उपयोगी नहीं है। जो हमें कभी कुछ काल के लिए स्थिर कर देती है, कुछ काल के लिए अस्थिर कर देती है, वह भी नहीं है। और जो हमें एकाग्र, जो हमें स्थिर कर देती है, वहाँ से हमारा जो यात्रा है वह चित्त की प्रारंभ होती है आगे की ओर। तो हम कल इस पर विचार करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आजकल जैसे कार्य का समय है
तो इसलिए थोड़ा सा व्यवधान सा रहता है। मिलेंगे आपसे फिर। नमस्ते।